ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 15.1। उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में 15 क्वेश्चन तक कर दिया था। अब हम इसके बाकी जो क्वेश्चन है 16 से ऑनवर्ड हम करने जा रहे हैं आज हम लोग। ठीक है, तो मैं 16 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और करके फिर दिखाता हूँ। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. ठीक है, क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक पेन रखा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे पेन है, इसमें बहुत सारे पेन है। कितने? 132 पेन है, अच्छे पेन है, गुड पेन है, ठीक है ना। 132 इसमें जो है ना 12 जो पेन है, 12 जो पेन है वो थोड़ा ख़राब है। 12 पेन जो है ना ख़राब है। तो डिफेक्ट पेन कितने हैं? डिफेक्ट पेन कितने हैं? वो 12 है। नंबर ऑफ डिफेक्ट पेन, नंबर ऑफ डिफेक्ट पेन्स, ये गुड नंबर ऑफ गुड पेन्स है, नंबर ऑफ गुड पेन। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये किसी तरह से ये दोनों पेन को मिक्स कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों पेन को मिक्स कर दिया गया है, मिक्स हो गया है। अब बाहर से देख के नहीं बता सकते कि ये पेन अच्छा है या ये पेन डिफेक्टिव पेन है। ठीक, तो क्या बताया कि ये बाहर से जब दिखेगा नहीं तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो अगर एक पेन को उसमें से निकालते हैं रेंडमली तो उस पेन को डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? डिफेक्ट पेन जैसे 132 तो अच्छे पेन है और क्वेश्चन ये दे रखा 16 नंबर। तो हम लोग पहले लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ गुड पेन, ठीक है, 132। नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितना है? ये 12। अब दोनों मिक्स कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पेन ये 144 आ जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ पेन आ गया। कितना समझ में है? अब एक पेन इसमें से 144 पेन में से एक पेन निकाल रहे हैं और बताना है कि ये पेन डिफेक्टिव है, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पेन क्या आएगा? ये नंबर ऑफ डिफेक्ट पेन्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट पेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन। ठीक है, तो डिफेक्ट पेन कितने हैं? 12 और टोटल नंबर पेन है 144। ठीक है, 12 से काट देंगे तो 12 144 होता है। 12 के टेबल में 12 टाइम्स पढ़ते हैं तो 144 होता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/12 आ जाएगा। कितनी बार समझ में आई? कहाँ समझ में आया, कहाँ नहीं आया? अगला क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 17 बताने जा रहा हूँ। पहले इसे मैं मिटा दूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ो, पहले आप लोग भी पढ़ो, समझो कि क्या है क्वेश्चन, ताकि आपको पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि करना कैसे है। इतने सारे सवाल होने के बाद तो आइडिया डेवलप हो ही गया कि कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसे करिए, जरा सा पढ़िए, आप लोग पढ़ के अब करिए। तब तक क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? और एक लॉट में 20 बल्ब है, लेकिन उसमें 4 बल्ब जो है ना खराब है। बल्ब जो है ना 4 बल्ब उसमें खराब है। 20 में 4 खराब है, तो यानी कि 4 खराब है तो 16 अच्छे हैं।
16 अच्छे हैं, तो उसमें से एक बल्ब को निकाला गया, तो बताना है कि वो बल्ब डिफेक्टिव बल्ब है, ये इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितना है, 20, सॉरी 4 बल्ब, 4 बल्ब जो है ना डिफेक्टिव है। टोटल नंबर ऑफ बल्ब कितना है, 20। अब निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब क्या दे रखा है ये, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो सारे बल्ब कितने हैं और इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं, तो डिफेक्टिव तो 4 है और टोटल जो ना 20 है, तो 1/5 हो गया, ये हमारा आ गया नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है ना, 1/5 आ गया प्रोबेबिलिटी। आ रहा समझ में, बहुत ही आसान सवाल है ये, आप तो खुद भी कर सकते हैं इस सवाल को। अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट दे रखा है, 17 में एक पार्ट और दे रखा है, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, ठीक है, एक पार्ट और दे रखा, दूसरा पार्ट में पढ़ रहा हूं। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, ठीक है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, अब क्या बताया कि इसमें तो प्रोबेबिलिटी निकाला कि कितना प्रोबेबिलिटी है इसका डिफेक्ट बल्ब होने की वजह से, होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन क्या देखे जब हमने बल्ब निकाला तो वो बल्ब डिफेक्टिव था ही नहीं। जैसे 20 बल्ब थे, 4 उनमें से खराब था, तो हम लोगों ने डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। लेकिन जो वो एक बल्ब निकाला गया, जब देखा गया तो पता चला कि वो तो डिफेक्ट नहीं है, वो तो अच्छा बल्ब है, फिर वापस उसी में रख दिया गया, वापस उसी में रख दिया गया। ठीक है, अब ये बताना है कि नॉट डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, नॉट डिफेक्टिव होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो देखो इसमें अगला पार्ट करें, सेकेंड पार्ट, डिफेक्टिव बल्ब कितने हो गए, डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, 4। नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं ये, 20 में से, टोटल तो 20 है ना, 20 में से 4 माइनस कर दो, तो 16 बल्ब ऐसे हैं जो नॉट डिफेक्टिव है। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब क्या लिखेंगे इसका, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, डीबी लिख दिया हमने, डीबी डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब तो 16 है और टोटल बल्ब जो है ना 20 है, तो ये 4 से कट जाएंगे, 4 4 जा 4 5 जा, तो ये 4/5 आ जाएगा। ये नॉट डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी होगा 4/5। एक हमारे पास रिलेशन भी था, हमारे पास इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है, हम उससे भी निकाल सकते हैं, हम लोग उससे भी निकाल सकते हैं, मैं उससे भी निकाल के दिखाता हूं उस फॉर्मूले से। एक हमारे पास रिलेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट बल्ब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्ट बल्ब, ये दोनों मिला देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। डिफेक्ट बल्ब की जो प्रोबेबिलिटी है 1/5 है, यहाँ पे हमारे पास आया हुआ था 1/5
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिबल इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्ट बल्ब की प्रोबेबिलिटी जो है कैसे निकालेंगे, ये तो 1 है, ये 1/5 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा 1/5। एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो ना, इसके नीचे तो 1 है, इसका 5 है, तो 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो 5 - 1 4/5, ये वहाँ पे आया हुआ है 4/5। तो इससे भी निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका है निकालने के लिए, या फिर बल्ब वाला से भी कर सकते हैं कि कितना डिफेक्टिव बल्ब नहीं है उसका निकाल के कर सकते हैं। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आगे चले हम लोग। क्वेश्चन मैं 18 में पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है। अ बॉक्स कंटेन 19 डाइस 19 डिस्क्स विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। ठीक है ना, एक बॉक्स में 90 डिस्क है और उस पर सब पे एक नंबर लिखा हुआ है, एक पे 1 लिखा है, दूसरे पे 2 लिखा है, तीसरे पे 3 लिखा है, ऐसे 90 तक लिखा हुआ है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन रेंडमली फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2-digit numbers, a perfect square number, a number divisible by 5। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन। 1 से लेके 90 डिस्क है, ठीक है ना। ये दे रखा हमारा क्वेश्चन कि एक बॉक्स के अंदर 1 से 1 से लेके 90 तक डिस्क है, सब पे एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे मान लो एक डिस्क पे 1 लिखा हुआ है, दूसरे डिस्क पे 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, ऐसे चलते चलते लास्ट पे 90 लिखा हुआ, ऐसे 90 डिस्क भी है टोटल। अब ये बताना है कि उसमें से एक डिस्क निकालेंगे रेंडमली, तो उस डिस्क पे 2 डिजिट का नंबर है, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 2 डिजिट का नंबर होने की। ठीक है, तो देखो 2 डिजिट शुरू कहाँ से होता है, 10 से शुरू हो जाएगा और 90 तक है तो 90 पे ख़त्म होगा। ठीक है, तो टोटल कितना 2 डिजिट का नंबर होगा 81। ठीक है ना, 10 भी तो इंक्लूड है, यानी इसमें से लेकर देखो 3 4 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक ये जो है ना 1 डिजिट नंबर है। इसके बाद 10 से ऑनवर्ड चालू हो जाएगा 2 डिजिट का नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे नंबर हैं जो सिंगल डिजिट के हैं। बाकी जो 10 से ऑनवर्ड 90 तक, ठीक है ना, 90 तक जो है ना 2 डिजिट नंबर। तो इसमें 2 डिजिट का नंबर 10 से जब शुरू होगा तो 90 तक जाएगा, तो टोटल डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर इज 81 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नंबर ऑफ 2 डिजिट इज इक्वल टू 81। ठीक है ना, 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो 81 आ जाएगा। और ये दूसरा जो है, अभी हम सबका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर किसको बोलते हैं, जिसका स्क्वायर आए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 60, 5 का 25, 6 का, तो ऐसे जो स्क्वायर आते हैं इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। 90 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन सा आएगा, 1 4 यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। और जैसे 10 लेंगे ना तो 10 का जब स्क्वायर करें तो वो 100 हो जाएगा, तो 100 तो 90 से ऊपर है। तो कितने नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9। नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 9 ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। कौन कौन से नंबर है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 1 4 9 16
25, 36, 49, 64 एंड 81, ये सब नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर 9 नंबर, ठीक है। और अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो एक 5 होगा, एक 10 होगा, एक 15 होगा, 20 होगा, फिर 25, 30, 35, 40 ऐसे आएगा। तो कितने नंबर होंगे जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे? वो है 18 नंबर। 18 नंबर ऐसे होंगे, 18 नंबर जो 5 से डिवाइड होता है। जैसे एक 5 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। अब इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 नंबर ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होते हैं। कितनी बात सुनी? तो हमने क्या किया कि पहले वो नंबर जो हमसे पूछा गया पहले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हमसे पहले बोला कि उसमें से एक डिस्क को निकालेंगे तो 2 डिजिट का नंबर होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसमें 2 डिजिट के कितने नंबर हैं, तो वो 81 है, ठीक। ऐसे ही बताया कि परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी नंबर निकले डिस्क को निकालो तो उसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर उसमें कितने आ सकते हैं, तो इसमें दे रखा 9 ऐसे नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे उसमें, ठीक है। और इसी तरह से लास्ट में पूछा कि ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं वैसे कितने नंबर होंगे, वो 18 नंबर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, 90। और उसके बाद ये हम लोग करने जाते हैं। तो सबसे पहले वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा, पहला पार्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ 2 डिजिट, नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 डिजिट, कितने डिस्क हैं जो जिसपे 2 डिजिट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है ना। कितनी बात में? अब ऊपर में क्या बताया कि नंबर ऑफ डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर कितना है, ये 81 है, ये 81 है, ठीक। और टोटल नंबर डिस्क कितने हैं, 90, 90 है। तो 9 के टेबल में ये दोनों आते हैं, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, तो 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी है 9/10। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हम लोग चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। इसे मिटा दें हम लोग। अब क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या दे रखा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर ऑफ डिस्क हैविंग परफेक्ट स्क्वायर, ये तो ऊपर लिख दिया। और नीचे में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क। कितनी बात समझ में? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं हम लोग, 9 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर, 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 81, ये हमारे टोटल 9 है। तो ये 9 आ जाएगा और ये नीचे 90 है। 9 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और टोटल नंबर है, टोटल डिस्क है 90, ये कैंसिल होके 1/10 आ गया। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, 1/10, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया।
और अब हम उसके बाद थर्ड पार्ट का करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है कि कितने नंबर होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिविजिबल बाय 5, यानी कि ये जो है 5 से डिवाइड होने का कितनी प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी डिस्क निकालेंगे उस पर ऐसा नंबर आ रहा है जो 5 से डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे जो है ना नंबर है कितने 18, ये गलत मिट गया, ये 18 ऐसे नंबर है 1 से लेकर 90 के बीच में 18 ऐसे डिस्क है जिसपे ऐसे नंबर आते हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर। क्या दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, ये आएगा हमारा। इसका निकालना चाहते हैं तो ऊपर में टोटल नंबर ऑफ डिस्क डिविजिबल बाय 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिस्क। ठीक है, तो ये जो है इसका जो नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 कितना है 18, ये 18 अपॉन 90 है। ठीक है, तो 18 1 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, तो ये 1 अपॉन 5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी। कितना आ जाएगा इसका 1 अपॉन 5। कितना समझ में आया, ये आ रहा कुछ समझ में ये? अच्छा सवाल है ये भी, नंबर में सेलेक्ट करना, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है, फिर ये भी ढूंढना है कि भाई 5 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा वो है। ठीक है, इसे नोट कर लिए, फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। ये था 18 नंबर क्वेश्चन। अगला हम लोग 19 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा हमारा, अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर एज गिवन बिलो। ठीक है, A B C D E A, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, पहला पार्ट में A और दूसरे पार्ट में D। ठीक है, तो क्या बताया कि यहाँ पे एक बच्चे के पास जो है ना एक डाई है। तो डाई में वैसे तो हम लोग डाइस में खेलते हैं तो नंबर आता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि इसमें नंबर नहीं है बल्कि इसमें अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो क्या क्या अल्फ़ाबेट है ये दे रखा हमारा। एक फेस पे ए है, दूसरे फेस पे बी है, तीसरे फेस पे सी है, चौथे फेस पे डी है और पांचवें फेस पे ई है, और फिर अगला जो छठा फेस है उस पर फिर ए है। ये 90 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब उस डाइस को, ये तो डाइस इस तरह से हमारा बनता है, इस तरह का डाइस बना हुआ है, इस पे जो है अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। एक पे मान लो ये ए लिखा हुआ है, दूसरे पे मान लो ये बी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे मान लो सी लिखा है, इधर मान लो डी लिखा है। ठीक है ना, यहाँ फिर से ए लिखा हुआ, पीछे वाला फेस पे ए लिखा हुआ और सामने वाला में ई लिखा हुआ है, बिल्कुल सामने वाला फेस पे ई लिखा हुआ है। ठीक है, सामने वाला फेस पे ई लिखा हुआ है। अब क्या बताया कि जब ये डाई को रोल करेंगे ऐसे तो बताना कि ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की। तो इस 6 फेस में 2 फेस पे ए है ना, एक यहाँ पे ए है, एक यहाँ पे ए है। ठीक है ना, तो फेस हैविंग ए कितना है? ठीक है ना, 2 फेस ऐसे हैं जिसपे ए आता है। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है? टोटल नंबर ऑफ फेस 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा? ये नंबर ऑफ फेस हैविंग ए,
यानी वो फेस जिस पे ए आता है, ये तो ऊपर लिख दिया क्योंकि इसको हम लोग फेवर कर रहे हैं, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ फेस लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ फेस लिख दिया ये। तो ए का जो है ना 2 दफ़ा है, ये 2 दफ़ा ए आता है, और ये टोटल फेस पे है ना 6 है, तो ये 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ना 1/6 आ जाएगा। हाँ सॉरी 1/3 कटने के बाद 1/3। अब क्या है, ये डी का पूछा है, तो डी जो ना सिर्फ एक ही फेस है जिस पे डी है, एक ही फेस है जिस पे डी है। तो ये सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा, सेकेंड पार्ट पे है फेस हैविंग डी, डी कितना है, नंबर ऑफ फेस भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेस हैविंग डी 1 है, और टोटल तो 6 ही है हमारा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस हैविंग डी अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस, ठीक है ना। ये 1/6 आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हमें इस तरह से। अब क्या है कि हमें तो एक कंसेप्ट पता है कि प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, कि कोई भी इवेंट है उस इवेंट का कितनी दफ़ा आता है वो ऊपर लिख दीजिए, और टोटल कितना इवेंट उसमें होता है वो नीचे लिख दीजिए। कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यही प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है। अब हम लोग क्या है कि इस कंसेप्ट को अलग अलग जगहों पे अप्लाई कर रहे हैं जो हमारे कोर्स के हिसाब से है। इसके अलावा और भी कई जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है मगर प्रोबेबिलिटी है। जैसे अब मान लो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेली, ठीक है, तो फाइनल खेली थी ना वर्ल्ड कप फाइनल अभी, तो क्या था, इंडिया ने चूंकि 10 मैच जीते थे तो यही उम्मीद थी कि भाई इंडिया जीतेगी फाइनल, ठीक है ना। मगर ये कोई श्योर तो इवेंट है नहीं कि इंडिया ही जीतेगी, ये तो क्रिकेट है, कोई दो में से कोई भी जीत सकता है। जैसे एक कॉइन में 2 फेस होता है, एक हेड होता है एक टेल होता है, तो टॉस करेंगे तो या तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ऐसे ही 2 टीमें खेल रही हैं तो कोई भी हार सकता, कोई हारेगा तो कोई दूसरा जीतेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि यही जीतेगा। हाँ ये है कि हालात को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए ये उम्मीद था कि इंडिया जीतेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालात तो थे मगर चांस है, तो ऐसे ही इसी तरह से इसमें हम लोग को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी में यही होता है कि किसी चीज़ का कितना आने का चांस है, उसको ऊपर लिखते हैं जितनी दफ़ा वो है, और नीचे टोटल लिखते हैं, और उसी तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम लोग। उसको डेसिमल में भी लिखते हैं, परसेंटेज में भी लिखते हैं, कई सारी चीज़ हमने बताया है। अगला एक सवाल और करते हैं 20 नंबर, आज के लिए 20 नंबर तक करके छोड़ देते हैं क्योंकि बाकी जो है ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। क्या दे रखा 20 नंबर क्वेश्चन, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज शोन इन द फिगर, what is the probability that it will be land inside the circle with diameter 1 meter। कितनी बात समझे, ये फिगर बेस्ड प्रोबेबिलिटी आ गया, ये फिगर बेस्ड प्रोबेबिलिटी आ गया। तो मैं इसे कर देता हूं। ये एक हमारा फिगर दे रखा है, क्या दे रखा है कि ये एक रेक्टेंगल है, ये 3 मीटर लेंथ है और 2 मीटर ब्रेथ है, इसके बीच में एक सर्कल है, एक सर्कल है, इसका डायमीटर जो है, डायमीटर जो है ना 1 मीटर है, 1 मीटर है। अब एक डाई को छोड़ते हैं, ऐसे डाइस होता है ना, तो डाई को छोड़ेंगे तो कितना चांस है कि वो डाई इस सर्किल के अंदर आएगा, कितना चांस है कि इस सर्किल के अंदर आएगा वो डाई को अगर रोल करेंगे तो हमने बताया था इसका कि इस सर्कल का पहले एरिया निकालते हैं और फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, और सर्कल के एरिया को रेक्टेंगल के एरिया से डिवाइड कर देते हैं, वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 20 में मैं करके दिखाता हूँ। 20 नंबर डायमीटर कितना दे रखा है, इसमें डायमीटर जो है ना 1 मीटर है, तो इसका रेडियस ले लेते हैं, ठीक है ना। रेडियस क्या होगा 1/2 मीटर। एरिया ऑफ सर्किल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्किल जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर।
पाई होता 22/7, आर है 1/2 और इसका ये स्क्वायर कर दिया, ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 22/7, ये 1/4 आ जाएगा। 2 से काट लो 11/14, ये इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, 3 × 2 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब क्या बता कि डाई को छोड़ेंगे तो रिंग के अंदर अगर उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई lying inside the circle, inside the circle, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 11/14, 11/14 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 6/1 भी लिख सकते हैं हम लोग। ये एरिया ऑफ सर्कल 11/14 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ 6 आया हुआ तो 6/1 लिख दिए। अब ये 4 नंबर है 1 2 3 4, तो नीचे वाला नंबर जो ना रेसिप्रोकल हो जाता है मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा 11/14 इंटू 1/6, ऐसे आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 4 24, 2 6 1 6 1 2 8, तो इतना आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी 11/84। यानी इस डाई को रिंग के अंदर में आने के लिए इसका जो प्रोबेबिलिटी है 11/84 है। ठीक है, ये तो हमारा आंसर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो पीछे आंसर दे रखा बुक में वो पाई के टर्म में दे रखा है, तो हम लोग पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ से दोबारा से पाई के टर्म में बता देता हूँ, वैसे ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन चूंकि पाई के टर्म में पूछा तो हम लोग पाई के टर्म में लिख देते हैं। तो क्या है यहाँ पे पाई जो है ना 22/7 होता है, तो हम इसका वैल्यू नहीं डालते, हम लोग पाई ही रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये पाई। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा ये तो कैंसिल हो गया है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, तो अब आ जाएगा π/4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एरिया आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो है इसको जो है हम लोग, बाकी ये तो हमारा रेक्टेंगल का है तो ऐसे ही है, ठीक है, कोई सी इशू नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सर्कल क्या दे रखा है π/4 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6/1। अब ये 4 नंबर हो गया तो ये नीचे वाला नंबर उलट जाएगा, तो π/4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/6 हो जाएगा, π/24 ये हमारा प्रोबेबिलिटी है, ये आंसर है, ये इस तरह से। ठीक है, तो वो भी आंसर सही है, उसमें पाई का वैल्यू डाल दिया गया, और ये भी आंसर सही है, ये बुक में दे रखा है। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है सब, बहुत आसान है। हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और बाकी थोड़े से क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, आज यहीं पे रहने देते हैं।